बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 203 श्री रामानंद जी का शिष्य बनने की घटना। कबीर दास जी रामानंद जी के शिष्य बने हैं। आगे की घटना में उनके जन्म की कथा के बारे में आपको हमने सुनाया। अब उनके शिष्य बनने की घटना के बारे में सुनिए। श्री कबीर दास जी की बुद्धि अत्यंत गंभीर थी और उनका हृदय प्रेम भक्ति से सर्वथा परिपूर्ण एवं अति सरस था। उन्होंने भक्ति भाव को अपनाकर जाति पात में विवाद समझकर उसे बिल्कुल त्याग दिया था। सियावर रामचंद्र की जय। इसी समय एक दिन आकाशवाणी हुई कि अपने शरीर में तिलक रमाओ, आचार्य श्री रामानंद को अपना गुरु बनाओ, गले में तुलसी माला धारण करो। यह सुनकर कबीर दास ने कहा कि मैं उनसे मंत्र दीक्षा कैसे लूंगा, वे मुझे मलेच्छ मानकर मेरा मुख भी नहीं देखना चाहेंगे। पुनः आकाशवाणी हुई। पुनः आकाशवाणी ने कहा वे गंगा स्नान करने जाते हैं, उस समय मार्ग में अपने को उनके चरणों में डाल देना। नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान मग्न प्रेमावेश से आप गंगा स्नान करने जाते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री कबीर दास जी गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। यथा समय श्री स्वामी जी पधारे। उनका श्री चरण कबीर जी के सिर पर पड़ा। कबीर जी के सिर पर पड़ गया। सहसा उनके मुख से निकला राम राम कहो। श्री कबीर दास जी ने राम नाम को मंत्र दीक्षा के स्वरूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार आप श्री स्वामी जी के शिष्य बनकर घर को चले आए। सियावर रामचंद्र की जय। ये मेरे परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री राम की ही कृपा है। सब खेल खेले राम गोसाई, अपने तो रहे दास की नाही। श्री कबीर दास जी ने वही काम किया जैसे कि आकाशवाणी ने कहा था।
अर्थात अपने शरीर पर रामानंदीय 12 तिलक लगाया और गले में तुलसी कंठी पहन ली। अपने लड़के का साधु वेश देखकर एवं उसे रात दिन राम नाम जपते देखकर माता ने इसे बड़ा उत्पात माना और बड़ा हल्ला मचाने लगी कि मेरे लड़के को किसी ने हिंदू बाबा जी बना दिया। धीरे धीरे यह बात श्री रामानंद जी के पास तक पहुंच गई। फिर किसी ने आकर यह भी बताया कि जब कोई उससे पूछता है कि तुम किसके शिष्य बन गए हो, तब वह आपका ही नाम लेता है। यह सुनकर श्री स्वामी जी ने आज्ञा दी कि उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। आज्ञा अनुसार लोग कबीर दास जी को बुला लाए। पर्दे के पीछे बैठकर श्री स्वामी जी ने पूछा, हमने तुमको कब शिष्य बनाया? तब श्री कबीर दास जी ने गंगा घाट की सब घटना स्मरण कराई और बोले, श्री राम नाम ही महामंत्र है। यह बात सभी शास्त्रों में लिखी है, वही प्रदान कर आपने मुझे शिष्य बनाया। सियावर रामचंद्र की जय। यह सुनकर श्री स्वामी जी अति प्रसन्न हुए और पर्दा खोलकर बाहर आए तथा कबीरदास जी को छाती से लगाकर बोले, वत्स, तुम्हारा सिद्धांत सत्य है। श्री राम नाम को ही हृदय में धारण करो। श्यावर रामचंद्र की जय। इस घटना को श्री प्रियदास जी कबीरदास जीवन द्वारा श्री रामानंद जी को गुरु बनाने की घटना का इस प्रकार कवित के माध्यम से वर्णन करते हैं। आप लोग भी सुनिए। अति गंभीर मति सरस कबीर लियो भक्ति भाव जाति पाति सब टारिय। बई नभ बानी देह तिलक रमानी करम करम गुरु रामानंद गरे मालधारिय। देख नहीं मुख में रमानी के मले चमको जातनाय गंगा कहीं मगतन डारिये। रजनी के से सयावे ससो चलत आप पग राम कह मंत्र सो विचारिये। किन्नी वही बात मला तिलक बनाय गात मानी उत्पात माता शोर कियो भारिये। पहुँची पुकार रामानंद जू कै पास आनी कहूँ कोई पूछे तुम नाम लय उचारियो। ल्याऊं जो पुकारी बा कहूँ कब हम शिष्य कियो। ल्यायो करी परदा में पूछ कही डारियो। नाम राम नाम मंत्र यही लिखो सब तंत्र में खोली। पट मिलो साचो मतउर धारयो। बहुत ही रोचक था है, भगवान की सब कृपा है। इसलिए श्री रामानंद जी ने इस प्रकार कबीरदास जी को शिष्य माना। कबीरदास जी की दिनचर्या और उनका भगवत भाव को भी आप लोग सुनेंगे आगे। ये कबीरदास जी के शिष्य परंपरा की शिष्य बनने की कथा आप लोगों ने सुना। श्री राम जय जय राम। श्री कबीरदास जी की दिनचर्या और उनका भगवत भाव आगे कैसे हुआ। श्री कबीरदास जी जीवन निर्वाह के लिए ताने बाने से कपड़ा बुनते थे, किंतु उनके हृदय में श्री राम जी का नाम रूप मड़राया करता था। वे कपड़ा उतना ही बुनते थे जितने से परिवार का खर्च चल जाए। एक बार बाजार में कपड़ा बेचने के लिए आप खड़े थे कि एक साधु आपके पास आकर बोला कि मुझे कपड़ा दीजिए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। तब आप उसे आधा थान फाड़ कर देने लगे तो उसने कहा, इस आधे थान से मेरा काम नहीं चलेगा। श्री कबीरदास जी ने कहा, यदि पूरा थान लेने की
लेने का निश्चय आपने अपने मन में किया है तो ले लीजिए, यह पूरा थान ही ले लीजिए। श्री कबीर दास जी के घर पर उनकी स्त्री लोई, माता नीमा, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली ये सभी रास्ता देख रहे थे। घर में भोजन सामग्री का अभाव था, अतः सभी भूखे थे। कपड़ा बेचकर मूलधन से, सूत और मुनाफे से सामान खरीद कर आता था, उसी से निर्वाह होता था। दूसरे दिन के लिए कुछ बचता ही न था। श्री कबीर दास जी ने विचार किया कि घर में सभी भूखे होंगे, खाली हाथ चलकर क्या करूं। वे बाजार में ही इधर उधर कहीं छिप गए। घर को क्या लेकर आते। पूरा थान का थान तो दान कर चुके थे। भगवान घट वासी हैं। श्री कबीर दास जी के सच्चे भक्ति भाव को जानकर और घर के लोगों को दुखी देखकर वे व्यापारी केशव बंजारे का रूप धारण कर बैलों के ऊपर बहुत सा आवश्यक सामान लाद कर सब सामान उन्हें कबीर दास जी के घर में रख दिया और कहा, यह सामान सुविधा के लिए है, इससे आराम से निर्वाह करो। सियावर रामचंद्र की जय। इधर 3 दिन बाद भी जब कबीर दास जी लौटकर घर नहीं आए, तब 2-4 आदमी गए और ढूंढकर उन्हें लिवा लाए। घर आकर कबीर दास जी ने सब बातें सुनी कि एक व्यापारी बहुत सा सामान लाकर डाल गया, तो उन्होंने जान लिया कि मेरे कष्ट को देखकर स्वयं भगवान को कष्ट हुआ। तभी उन्होंने सामान पहुंचाने का कष्ट उठाया। विचार कर कि श्री राम रघुवीर ने मुझ पर अत्यंत कृपा की है। सियावर रामचंद्र की जय। आप परमानंद में मग्न हो गए। उसी समय भक्तों की भीड़ को बुलाकर श्री कबीर दास जी ने सारा सामान लुटा दिया। ताना बाना, कपड़ा बुनना सब आपने छोड़ दिया। हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। यह सुनकर ब्राह्मणों का धैर्य छूट गया। वे क्रोधित होकर दौड़ते हुए कबीर दास जी के यहाँ आए और बोले, क्यों रे जुलाहे, तूने इतना धन पाया और हम लोगों को नहीं बुलाया? शूद्रों को बुलाकर सब धन उन्हें दे दिया। या तो हमें भी धन दो, नहीं तो यहाँ से बाहर भाग जाओ। सियावर रामचंद्र की जय। श्री कबीर दास जी ने कहा, अब मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, आप लोग घर में घुसकर देख लीजिए। यदि आप नहीं मानते तो यहीं बैठे, मैं मंडी में जाता हूँ, कुछ मिलेगा तो ला कर दे दूंगा। यह कहकर श्री कबीर दास जी बड़ी कठिनाई से अपना पीछा छुड़ाया और मंडी में जाकर छिप गए। इस प्रकार उन्होंने संकट को टाला। इसी समय भगवान श्री कबीर दास जी का रूप धारण करके आए और बहुत सा धन लाए। उन्होंने आदर पूर्वक ब्राह्मणों को धन देकर उनका समाधान किया। वे लोग धन लेकर बड़े सुखी हुए। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की उज्जवल कीर्ति को संपूर्ण जगत में प्रकाशित किया। सियावर रामचंद्र की जय। प्रियदास जी कबीर जी की आजीविका और भगवत भक्ति का वर्णन अपने कवित के माध्यम से इस प्रकार किया है। विनय तानव भानवहिए राम मडरानऊ, कई कैसे कह बखानव रीत कुछ न्यारिय, उतन होई करय जमय तन निर्वाह होय, भोय गई औरो बात भगति लागी प्यारी, ठाणे मंडी माज पट बेचन लय, जनक आय मको देहूँ दे मेरी उघारयो, लाग्यो देन याद फारी आदऊ सोन काम होत दियो, सबल जपय उरडारिये, तिया सुत मातम देखऊँ भूखे, आवऊँ कबद भी रहे हटन में ल्याऊँ कहाँ धाम को, साचो भक्ति भाव जानी निटपि पट, सुजानव तव कृपा निधान गृह सोच परायो श्याम को।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आए प्रभु आप द्रव्य लेवाए, समाधान किया लिय सुख भक्त की रत उजारिए। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्ल बसंतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है, बड़े भाग्य से मिला है। इसे प्यक पा करके व्यर्थ न करें, हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, राम नाम कृष्ण नाम नारायण नाम का जपन करें। गुरु सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, शास्त्र सेवा करते हुए भगवान का दर्शन स्पर्शन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। जगत में कल्याण ही होगा। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। आगे की कथा अगले भाग में रहेगी। कथार्थ सर्जन होत सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मोह पर करहु कल्याण। हरि नारायण।